परमेश्वर आशीष दे आपको। तो अब इसी समय जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे थे, तो आप इस समय देख रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा यहाँ से लेकर वहाँ पर काम करता है। देखो आपके सामने अभी इसी समय प्रेयर किया और इसी समय गुड न्यूज़ मिला इस बहन को, और अब इसी समय इसने उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाया। जो लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम करे, तो मैं उन लोगों के लिए आज खास दुआ करूंगा और पवित्र आत्मा उनकी ज़िंदगियों में ब्लेसिंग देगा, और आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, और परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में बहुत सारी ब्लेसिंग को रिलीज़ करेगा और आप आशीष को लेकर जाएंगे आज यहाँ से यीशु के नाम में। क्या आप तैयार हैं? देखो यहाँ से अगर मेरी प्रार्थना इंग्लैंड जा सकती है, तो आप विश्वास करना, कोई स्टेट से भी देख रहे हो, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। यही बात है कि लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए उनके जीवन में काम नहीं होता। अपनी बाइबल को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मैं आज से तेरे वचन में बना रहूँगा, और परमेश्वर तेरा वचन ही पवित्र आत्मा मेरे लिए सब कुछ होगा परमेश्वर, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। और पवित्र आत्मा आज तेरे वचन को सुनने वाले लोग आशीष में बदल जाएं परमेश्वर। आज शांति के दूत इनके घर पर आए परमेश्वर, छुटकारे के दूत आए और ये ब्लेसिंग को देखें यीशु के नाम में, आमीन। हो सकता है आज लाइव देखने वाला कह रहा हो कि मेरा कोई काम अभी तक नहीं बना और मेरे कामों में डिले पर डिले, और आप चिंता पर चिंता करते जा रहे हो, लेकिन आज मैं गुड न्यूज़ दे रहा हूँ। आज रात के बाद कह रहा है कि आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, आपके शत्रु हारने लगेंगे। मैं कह रहा हूँ आपका लोन का काम जो रुका हुआ है, जो प्रॉपर्टी के काम रुके हुए हैं, जो कोर्ट केस के काम रुके हुए डिले हो रहे हैं, आप जीत जाएंगे, आपके काम बनने लगेंगे। जितने आमीन बोल रहे हैं आशीष आएगी। जो जॉब का फॉर्म भर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, PR के लिए, लेकिन वो नहीं आ रहा है, आज का वचन सुनने के बाद पवित्र आत्मा ने मुझे कहा उन लोगों की ब्लेसिंग उतरेगी, मैं उनको तरक्की दूंगा। तो आज उन लोगों के जीवन में आशीषें आएंगी। आज का लाइव वचन ध्यान से सुनना है कि जितने लोग सुन रहे हैं उनके रुके हुए काम बन रहे हैं। आज मैं कह रहा हूँ शैतानी अटैक खत्म हो रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं, आप आज़ाद हो रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। जितने आज आमीन बोल रहे हैं वो अपने घर में एक नई नई आशीषों को, नई नई कार को, नई नई घर में नई नई चीज़ों को ट्रांसफर होता देखेंगे अपने घर में। ये परमेश्वर का अभिषेक है जो आपको नया करता है। याद रखना परमेश्वर उन लोगों के साथ है जो लोग तरक्की लेना चाहते हैं। आपको फिर कह रहा हूँ प्रमोशन लेनी पड़ती है। अगर आपको अपनी प्रमोशन लेनी है तो आज मैं आप तरीका बताऊंगा आपको। टॉपिक आज देखेंगे स्क्रीन पर कि तरक्की देने वाला आत्मा किस पर आता है। तरक्की देने वाला आत्मा, ऑन होम डज द स्पिरिट दैट गिव्स प्रोग्रेस कम। मतलब कि मैं भी प्रोग्रेस कर रहा हूँ इंग्लिश सीखने में। तरक्की देने वाला आत्मा किस पर आता है, मतलब आज तरक्की देने वाला आत्मा क्या आपके घर में आए, आपके बच्चों पर आए, आपके ऊपर आए। हर व्यक्ति को तरक्की चाहिए, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो कोई भी है, आपको तरक्की चाहिए। चाहिए कि नहीं? अगर आपको तरक्की चाहिए तो आज ये टॉपिक को ध्यान से सुनना और लिख लेना है। 3 तरीके हैं वो तरक्की लेने के, तो मैं इसको आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। या की मतलब नंबर 1 या की स्तुति करें, और या फिर और दूसरा कह रहा है कि आराधना करें, उसकी आराधना करें, मतलब कि परमेश्वर की स्तुति करें। स्तुति मतलब प्रशंसा, मतलब परमेश्वर की प्रशंसा करें, उसकी आराधना करें, और कह रहा है कि उस पर विश्वास रखें। कह रहा है कि तीन बातों का फिर से बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, वर्शिप करें, हैव फेथ इन हिम। मतलब कि मतलब कि स्तुति करना, या की स्तुति करना क्या होता है, किसी की मतलब कि प्रशंसा की जाए, मतलब परमेश्वर की प्रशंसा की जाए। आपको समझना है। बहुत सारे लोग जो हैं कह रहे हैं कि परमेश्वर की स्तुति कम करते हैं, वो सिर्फ प्रार्थना करते हैं। इसलिए जब वो प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना में देरी हो जाती है। इसलिए उनको आपको उत्तर मतलब 5 साल में चाहिए कि 5 मिनट में चाहिए। देखो शीलो में जा रही थी, पहले भी चर्च में जा रही थी, पहले भी मंदिर में जा रही थी अन्ना, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा था। लेकिन जिस दिन वो कह रहे कि बुद्धि के साथ मतलब कि परमेश्वर की प्रशंसा करती हुई गई, स्तुति करती हुई गई, उस दिन से उसने सीख लिया। तो उस दिन से उसको परमेश्वर ने कह रहा है कि वो सालों साल का बंधन बांझपन का उसके ऊपर से तोड़ दिया। मैं कह रहा हूँ आज काम में बांझपन है तो आज आप तरक्की करेंगे, आप आशीष को देखेंगे, लेकिन आपको इसको सीखना और समझना है। कह रहा है कि दिखा फिर से 3 पॉइंट। तो कह रहा है कि आपको कह रहा है कि आराधना कैसे, किसी चीज के लिए जब प्रार्थना की जाए, मतलब किसी चीज के लिए। आराधना का मतलब किसी चीज के लिए वर्शिप करने के बाद जब आप प्रार्थना करते हैं, आराधना, उस आराधना प्रार्थना मतलब कि एक प्रार्थना भी कह रहा है कि आप उसमें कह रहा है कि जैसे किसी चीज के लिए आप मांग रहे हैं, मतलब कि मांगते हैं उसको, तो उसमें अरे लेकिन आपकी जब आराधना मंड के आराधना करोगे। लिखा पौलुस और सिलास ने जब मंड के आराधना किया, मंड के मतलब कि वर्शिप किया और उसके बाद प्रार्थना की। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब तो उसी समय परमेश्वर ने उनके बंधन तोड़ दिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपको विश्वास करना है, लेकिन कि उसके बाद के मेरा काम हो चुका है।
मतलब स्तुति बहुत सारे लोग नहीं करते। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, अब आपसे विनती करते हैं और परमेश्वर मुझे गवर्नमेंट जॉब दे और मुझे ब्लेसिंग दे, मांगना करते हैं, लेकिन परमेश्वर की तारीफ नहीं करते। बाइबल बताती है जब एक व्यक्ति हृदय की सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करता है, स्तुति करता है, तो उसकी तरक्की होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब उस परमेश्वर की प्रशंसा करता है तो उस समय परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में काम करना शुरू करता है। पहला शमूएल हम 16:23 देखेंगे। दाऊद एक गरीब घर का था, निराश रहता था, लेकिन वो उसके आसपास कोई नहीं था और उसी समय लेकिन उसने अपने पुरखों से एक बात सीखी थी, अपने बड़ों से, कि वो परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करना सीख लिया था उसने। और मतलब कि उस टाइम वो तबला भी नहीं होता था, लेकिन उस समय में वो अपने 10 तारंग हाथ वाली उंगलियों से वो तारीफ करता था परमेश्वर की। मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आज प्रार्थना आराधना, मतलब कि वो आराधना के अंदर, प्रार्थना के अंदर कह रहा परमेश्वर की तारीफ करता था। स्तुति का मतलब कि वो परमेश्वर के प्रशंसा के गीत गाता था, परमेश्वर के प्रशंसा करता था बार बार के परमेश्वर तू कितना महान है। जैसे मूसा बोलता है परमेश्वर तू तो दया की खान है, तू तो क्षमा की खान है, तू तो परमेश्वर महान है, तू तो लाल समुद्र को 2 भाग करने वाला परमेश्वर है, तूने तो पवित्र आत्मा जी तूने फिरौन की सेना को हरा दिया। मतलब उसकी तारीफ जितनी होगी उतना परमेश्वर आपकी ओर फेवर करेगा। मतलब स्तुति के बेनिफिट हैं, बेनिफिट क्या है, आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। दूसरा, फेमस हो जाएंगे। तीसरा कह रहा है कि गॉड का आत्मा, मतलब परमेश्वर का आत्मा आपके नजदीक आएगा और आपको तरक्की देकर जाएगा और कह रहा है कि बंधन तोड़ देगा आपको। इसका मतलब, लेकिन कब कह रहा है, आप प्रार्थना करेंगे खाली वो नहीं, लेकिन जब आप प्रार्थना के अंदर कह रहा है कि आप जब क्या करेंगे, प्रार्थना के अंदर परमेश्वर की तारीफ करेंगे, स्तुति करेंगे, तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। दाऊद ने ये बात सीख लिया था। तो उस समय में देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे। जब परमेश्वर की ओर से हाँ, आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, हाँ, तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था। हाँ, और वह दुष्टात्मा उसमें से हट जाता था। हाँ, इंग्लिश में लिखा क्रॉनिकल्स 16:23 में लिखा, जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था तब दाऊद वीणा लेकर बजाता था। आप समझ में आया आपको? और उसके बाद करा शाऊल चैन पा जाता था। मैंने क्या बताया, स्तुति करने वालों के साथ बेनिफिट क्या होगा, डिप्रेशन भाग जाएगा। मतलब रात को नींद नहीं आता था, शाऊल को नींद नहीं आता था। क्यों? क्योंकि शाऊल ने परमेश्वर की आत्मा को शोकित कर दिया था और दाऊद को पता ही नहीं था कि मेरे ऊपर परमेश्वर का आत्मा आ गया है। तो वो ऐसे ही कभी किसी के लिए मतलब गीत गा रहा था तो उसके पास जो लोग आते थे तो वो चंगे हो जाते थे। तो उसी समय तो किसी ने उसको बताया राजा को कि राजा ने बड़ा इलाज कराया, बड़ा कुछ कराया शाऊल ने। तो शाऊल कह रहा है कि मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ परमेश्वर से, लेकिन मेरी प्रार्थना सुन नहीं रहा, क्योंकि उसको एक दुष्ट आत्मा बेचैन करने लगी थी। उसको रात को नींद नहीं आते, बैड ड्रीम्स आते थे और इसमें डिप्रेशन में चला गया, सोचता ज्यादा रहता था। तो उसी समय उसको बुलाया गया। कह रहा दाऊद किसी दाऊद के बारे में जब बताया तो दाऊद को बुलाया गया और लिखा, दाऊद ने जब कह रहा वीणा लेकर बजाया। मतलब बहुत सारे लोगों को इतना पता है सिर्फ बजाया, लेकिन बहुत सारे हो सकता है आप पास्टर हो, आपको भी इतना पता हो कि बजाया, लेकिन बजाया का मतलब नहीं, बजाया नहीं, बजाना नहीं, इसको सिर्फ बजाया नहीं गया। कहता उसमें तारीफ की गई। कहता लोगों को गीत गाने का पता है, लेकिन लोग उसके अंदर तारीफ नहीं करते। तारीफ वाले गीत कम गाते हैं, हम लोग अपने दुखड़े वाले गीत ज़्यादा गाते हैं। इसलिए परमेश्वर कई बार आत्मा जो है वो मंडलाता नहीं आपके ऊपर। कह रहा है कि जब आप परमेश्वर के तारीफ वाले गीत गाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके आसपास काम करने लगता है। लिखा, उसी समय शाऊल चैन पाकर अच्छा हो गया। उसी समय मतलब शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। अगर आज आपको बेचैन कर रही है दुष्ट आत्मा, ये मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं 3 कि आपको क्या करना है। आपको आज से परमेश्वर की तारीफ करने वाले गीत आपको गाने सीखने हैं। तो आपको अगर नहीं कि लीड लगा ली और आपने दूसरों के गीत सुन लिए, मैंने कह रहा हूँ ठीक है, लेकिन आप जितना भी गा सकते हैं 2 लाइन गुनगुनाते रहो, परमेश्वर की तारीफ करते रहो। कह रहा है कि दुष्ट आत्मा कभी आपके पास नहीं आ सकती, डिप्रेशन आपके पास नहीं आएगा, आपको बैड ड्रीम्स आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि शैतान डरता है। कह रहा है जब परमेश्वर की प्रशंसा की जाए तो उसी समय वो डरने लगता है, भागने लगता है और उसको डर लगता है, उसको वो उसी समय डर जाता है और कांप जाता है। कहता है कि यार ये तो परमेश्वर की प्रशंसा हो रही है। मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर आज हो सकता है कह रहा है कि आपके जीवन में कोई दुष्ट आत्मा आपको सोने ना दे रही हो सकता है आपको डिप्रेशन हो रहा हो सकता है कोई बीमारी टच कर रही हो, आपका नाम फेमस ना हो रहा हो, आप बिजनेस कर रहे हो, तरक्की ना हो रही हो, लेकिन उस दिन से कह रहा दाऊद की तरक्की हुई, दाऊद का नाम फैल गया,
दाऊद को उसी समय लोग पसंद करने लगे। दाऊद की तरक्की कैसी होगी, मैंने 4 आपको बताए फायदे उसके। डिप्रेशन से कह रहा जब वो आज़ाद हुआ शाऊल, तो उसके बाद दाऊद की तरक्की होगी, फेमस हो गया पूरे राज्य में और देश में पूरे में फेमस हो गया। गॉड उसके नज़दीक आ गया और उसी समय परमेश्वर उससे बात करने लगा और उसकी तरक्की करने लगा। और जो बंधन थे उसके ऊपर से क्या गरीबी का टूट गया। कौन बन गया पता है? राजा। उसके बाद लोगों ने उसको राजा बना दिया। शाऊल उनको पसंद नहीं आया, राजा बन गया। कोई बहाना आज रात बनेगा और आप जिस पोस्ट पर हैं, आप नीचे हैं, आप नीचे से ऊपर लेकर आएगा परमेश्वर। बहाना कोई बनाएगा, याद रखना, बहाना बनाया परमेश्वर ने। कुछ भी करेगा परमेश्वर आपको ऊपर लेकर आएगा, चौथे नंबर से पहले नंबर पर लेकर आएगा। गीत गाने वाले, स्तुति करने वाले लोग आगे आएंगे। लेकिन गीत गाते हैं, सब गाते हैं, लेकिन वो गीत की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपको आज तरीका बताऊंगा। बहुत सारे लोग लगातार गीत गाते हैं, जो वर्शिपर है उनकी भी बात कर रहा हूं। तो वर्शिपर भी जब गीत गाते हैं तो वो फिल्मी टोंग में गाते हैं, डिंग 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 डिंग। परमेश्वर का आत्मा, मैं कह रहा हूं ठीक है टोंग गा रहे हैं आप, मिल रही है, लेकिन आप परमेश्वर की तारीफ वाले गीत गाएं। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना स्टार्ट करेगा। हर तरह के गीत गाएं, अच्छी बात है, लेकिन जब आपको अपने लिए कुछ परमेश्वर से तरक्की लेनी है तो उसकी तारीफ करें आप। परमेश्वर आपकी तारीफ, अपनी तारीफ सुनने के बाद उसका हृदय चौड़ा हो जाता है। क्या मैं आपकी जब तारीफ करूं तो आप चौड़े नहीं होंगे, या आपकी कोई तारीफ करे या मेरी कोई तारीफ करे तो मैं चौड़ा नहीं होऊंगा, तो मैं चौड़ा हो जाऊंगा। मेरी तारीफ ही नहीं कर रहा ना कोई, देखो मैं तो चौड़ा नहीं हो रहा हूं। तो इसलिए आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर ऐसे काम करता है। एक बार की बात है कि मैं रात को सो रहा था, लाइन उसको स्टॉप करनी चाहिए। जब आप किसी के घर से आओ तो उसी समय आपको बोलना चाहिए अपनी आत्मा में कि मैं ये लाइन खींच रहा हूँ, यीशु का लहू लगा रहा हूँ, कोई भी पीछा करने वाली आत्मा इस घर से मेरे पीछे नहीं आएगी। तो उसी समय जब मैं आया और लेट गया तो एक 2 दुष्ट आत्मा मेरे कमरे में घुस रही थी। और उसी समय बहुत पुरानी बात है, जब मैं हरियाणा में रहता था, तो उसी समय के तो लेकिन मुझसे क्या हो रहा है, मैं जो दिन में कर रहा हूँ वही मैं रात को कर रहा हूँ। तो मैं उसी समय सपने में, ड्रीम में मैं गा रहा हूँ और मैं उसी समय मैं गा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा हूँ और इसी समय तारीफ कर रहा हूँ। और मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, शैतान आपस में बातें कर रहे हैं 2, और इसी समय कह रहे हैं ओए कह रहा है चल चल निकल ले। कहता है ये पास्टर बचिंदर सो नहीं रहा, जाग रहा है। कहता है जाग रहा है, निकल ले। कह रहा क्या हुआ? कहता है यार मेरे से सुना नहीं जा रहा। कहता जाग रहा तो फिर क्या हो गया? कहता है मेरे से सुना नहीं जा रहा। कहता है क्या कर रहा है? कहता है ये कुछ नहीं कर रहा। ये कहता है कह रहा अगर ये इसका मतलब ये है, कहता है कह रहा ये ना तारीफ कर रहा है परमेश्वर की और तारीफ के गीत गा रहा है। कह रहा यहोवा तू महान है, यहोवा तू धन्य है, यहोवा तूने बड़े बड़े काम किए, तूने तो आश्चर्य कर्म किए, लाल समुद्र के तो भाग कर दिए। जो बाइबल के अंदर घटनाएं यहोवा ने तारीफ वाली की हैं, तो मतलब उसकी प्रशंसा की। यीशु मसीह तूने क्रूस पर बलिदान दिया, हमारे लिए दिया, कितना महान परमेश्वर है। तो ऐसी बातें मैं कर रहा था, मेरी आवाज़ से निकल रही थी। तो उसी समय वो कानों में पकड़ के कह रहा था मेरे से सुनी नहीं जा रही परमेश्वर की तारीफ, मतलब कि। और फिर मुझे प्रभु ने बताया ये बात, मैंने पूछा तो बहुत सारे चर्चों में ऐसा होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो तारीफ कर रहे होते हैं, अपनी तारीफ कर रहे होते हैं और लोगों को बोल रहे होते हैं। कई बार हम लोग ऐसा मैं सुनता हूँ, कई बार पास्टर लोग, एक पास्टर था और वो बार बार कह रहा था, मतलब कि कहता कि देखा कलीसिया को, बार बार बोल रहा था आप पता है आपको मेरी प्रार्थना से क्या हुआ, देखा ये कैंसर चला गया, देखा मेरी प्रार्थना से ये हुआ, देखा वो हुआ। परमेश्वर इन बोलों को सुनता नहीं, अपनी कलीसिया को बोलता था और फिर भी तुम दूसरे चर्च में भागते हो, फिर भी तुम मुझे दान नहीं देते, फिर भी देखो मेरी प्रार्थना से देखो वीज़ा आ गया, मेरी प्रार्थना से देखो यह आ गया। मैं कह रहा हूँ ये बोलना बंद करो। मतलब कि परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है, उसकी तारीफ करो, उसकी महिमा करो। कह रहा है कि अगर आप विश्वासी हैं तो आप ऐसा बोलते हैं कि देखो जी मेरे घर में, कह रहा जी कार आ गई, लोग आपके चढ़ाते हैं, देखो आपकी मेहनत ने आज आपको कार दे दिया, आपको घर दे दिया। लेकिन नहीं, एक अच्छा विश्वासी बोलेगा मुझे मेरी मेहनत ने नहीं, मेरे यीशु मसीह ने दिया। तो अगर आप ऐसा कहते हैं तो उसी समय शैतान हार जाता है, वो चाल हार जाता है और परमेश्वर का आत्मा आपके साथ बना रहता है। नहीं तो वहां से लोप हो जाएगा, परमेश्वर का आत्मा चला जाएगा। यहां पर क्या हुआ, परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया था। पहला शमूएल 16:14 को हम पढ़ते, देखो क्या लिखा वहां पर। कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा शाऊल के ऊपर से चला गया। मतलब कि हाँ पढ़ो फिर से। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। हाँ देखो कह रहा है कि यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और उस दिन से कह रहा है कि वो घबराने लगा, क्योंकि उसको एक आत्मा बेचैन करने लगा और वो डरने लगा और कांपने लगा और उसी समय उसके साथ ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया। मतलब जब परमेश्वर की प्रशंसा नहीं की जाती प्रार्थना में, आराधना में, और स्तुति नहीं की जाती,
तो उसके बाद कह रहा है कि शैतान की एंट्री होती है लोगों के घर में और वो देखता है कौन घमंड से भर गया। इसका मतलब घमंड का आत्मा हमारे नजदीक आ जाता है और हम मैं करने लगते हैं, मैंने आज कमा के लाया। पता है अपनी पत्नी को हम बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं, परिवार को बोलते हैं, तनु तेरे को पता है मैंने मेहनत से, कितनी मेहनत से मकान खड़ा किया है। तो इसका मतलब क्या है, कितनी मेहनत से मैंने बनाया और तू जीरो कर रहा है। आप उसको डांट रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें कहो कि ये परमेश्वर ने मुझे इतना सब कुछ दे दिया और तू आज भी इसको जीरो कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ इसके बोल में एक फर्क हो जाता है। अगर आप फर्क कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा से घबराने लगा। कौन है ये? क्रिश्चियन है। कौन है? मसीह लोग है। इसका मतलब कह रहा है कि आज मसीह लोग भी तकलीफ में रहते हैं, आज पास्टर लोग भी तकलीफ में रहते हैं। कह रहा कारण क्या है? कहता है कि हम परमेश्वर को महिमा देना कई बार भूल जाते हैं। अधिकतर कई बार हम भूल जाते हैं। 100 में से 80% हम देते हैं, 20% भूल जाते हैं। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर जो मैं भूल गया था मुझे माफ़ करो और मेरे ऊपर दया कर यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी ज़िंदगी में फिर से वो काम शुरू होगा। शाऊल के अंदर भी ये आत्मा जब आया तो उसी समय वो भिखारी बन गया। मैं फिर कह रहा हूँ कि जब वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर आया, भिखारी हो गया। जब आत्मा जब आता है पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, तो आपको वो राजा बनाने के लिए आता है। आपके अंदर पवित्र आत्मा है। जितने अन्य भाषा बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, जितने यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, आपके पास अन्य भाषा है या नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा है। बिना आत्मा के कोई भी कह रहा है यीशु मसीह को नहीं कह सकता कि तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसका मतलब आपको विश्वास करना है पवित्र आत्मा आज रात आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। मेरी बेटी एकता जब पढ़ाई में कमज़ोर थी तो उसी समय उसके बाद वो जब पढ़ाई में लिखाई में मतलब कि बहुत अच्छी होगी प्रार्थना करने के बाद, तो उसी समय हमारा ही एक रिश्तेदार बोलने लगा, कह रहा देखा आपकी मैडम ने बहुत अच्छा पढ़ाया इसको और एकता अच्छा नंबरों से पास हो गई है। मैंने कहा मैडम ने नहीं, हमारे यीशु मसीह ने पढ़ाया। तो हमने उसको जवाब दिया, कहता ठीक है यीशु मसीह करता है। मैं कहा नहीं ये, और वो एकता नहीं उनको जवाब दिया, बोलती है कि मेरी बेटी ने कि नहीं मेरे पापा की प्रार्थना से आज मैं सब कुछ हूँ। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना से आज मैं सब कुछ हूँ। इसका मतलब आपने उसको हरा दिया, आपने एक दीवार गिरा दी है। योशू 6:20 में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या था कि यरीहो का मतलब होता है पाप की नगरी। यरीहो की दीवार एक बहुत बड़ी खड़ी थी और इजरायली लोगों को कैद कर लिया था, उनके बच्चों को, उनकी औरतों को, उनके परिवार के लोगों को। तो उस समय जो इजरायली लोग थे जो वो छुड़ाने के लिए जा रहे थे, तो उस समय में वो क्या कर रहे थे कि उस समय में वो उसके आसपास करे कि बड़े लंबे चौड़े थे और उस समय पहले लोग बड़े लंबे चौड़े होते थे और वो योशू को बोल रहे थे, कह रहे पास्टर कहते हम तो एक भाला मारेंगे, एक मुक्का मारेंगे, दीवार गिर जाएगी। आज हम सोचते हैं कई बार बड़ी बीमारियों को मुक्के से तोड़ देंगे, बड़े बड़े काम हम बड़ी बड़ी अपनी मेहनत से अपने पैसे से हल कर लेंगे, इलाज करा लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन सब कुछ नहीं होता क्योंकि परमेश्वर की बिना तारीफ किए, बिना स्तुति करे अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, अगर आप बिना परमेश्वर की आराधना करें, बिना विश्वास के साथ आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप कामयाब नहीं होंगे। आप कामयाब जब होते हैं जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्रार्थना तो करते हैं लेकिन फिर भी कामयाब नहीं। आज का मैसेज आपके लिए सीखने के लिए ये कि आप जब आप परमेश्वर की स्तुति वाले गीत गाएंगे, स्तुति वाली तारीफ करेंगे प्रार्थना के अंदर कि परमेश्वर तेरी तारीफ हो, या फिर तारीफ वाले गीत गाएंगे, उसकी महिमा करेंगे, हर बात में अपने बोल में विश्वास के साथ उसको महिमा देंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपका फेवर करेगा, आपको तरक्की देगा। तो यहाँ पर हम पढ़ते देखो क्या हो रहा था, जब उनसे नहीं गिरी वो दीवार, तो उस समय क्या बताया परमेश्वर ने? सीक्रेट दिया योशू को, जो मैं आज आपको दे रहा हूं सीक्रेट, कि आपकी अगर कर्जे की दीवार, बीमारी की दीवार, समस्या की दीवार नहीं गिर रही है तो आज गिरेगी। सीक्रेट है। हाँ देखो क्या हुआ। हाँ तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। नगर को ले लिया, इसका मतलब जीत लिया। कहता है कारण कैसे? कह रहा है जब उन्होंने जय जयकार के नारे लगाए, जब उन्होंने परमेश्वर की प्रशंसा की, जब उन्होंने पवित्र आत्मा की प्रशंसा की, जब उन्होंने नारे लगाए, तो उनको पता लग गया ये दीवार हमारे से नहीं टूटी, बालों से नहीं टूटी। कह रहा है कि 7वें चक्कर में उसने कहा जाओ 7वां चक्कर लगाओ। मतलब परमेश्वर की आज्ञा मानने से आपके ऊपर से वो दीवार गिरने वाली है कर्जे की। कह रहा समस्या की दीवार गिरने वाली है। कह रहा है कि आज कह रहा है कि वो जो दीवार है बंधनों की, बीमारियों की, वो गिरने वाली है। लेकिन कब? कह रहा है जब आप परमेश्वर के कह रहा है कि आज्ञा को फॉलो करेंगे। जब उन्होंने योशू की आज्ञा को फॉलो किया बाइबल से, और उसी समय जब उन्होंने चक्कर लगाए, और उसी समय वो क्या चक्कर लगा रहे थे कि हालेलुया के नारे लगा रहे थे, जय जयकार के नारे लगा रहे थे, उसकी स्तुति कर रहे थे। आज आपको जैसे स्तुति करना आता है,
आप प्रार्थना करते हैं, जब आप गीत गाते हैं तो उसमें आप बेशक आप 2 रोने वाले गीत गा लिए, आपने दुखड़े वाले गा लिए, 2 हंसने वाले गा लिए, 2 आपने दर्द वाले गा लिए, लेकिन एक गीत तो ऐसा गा लो जिसमें परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ, जो भी आप मतलब गा सकते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष दे, मतलब अपने बोल से भी गा सकते हैं। और बहुत सारी बात कर रहा है कि आप प्रार्थना के अंदर पहले प्रार्थना करने से पहले उसकी तारीफ करना स्टार्ट करें, फिर प्रार्थना में मांगने जाएं। कह रहा है कि यार लेकिन अब बहुत सारे लोग पहले मांगते हैं, बाद में परमेश्वर की तारीफ करते हैं, तो ऐसा नहीं, गलत है। तो आप विश्वास करना, कहता है जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर काम करता है। एक लेडीज थी और यहाँ पर देख रहे कि उनकी दीवार जो है गिर गई। मैं आज आपके लिए घोषणा करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ कि आज जैसे देख रहे हैं आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, ऐसे ही आप 7 दिन के बाद, 21 दिन के बाद, 52 दिन के बाद आप कर्जे की दीवार, बीमारियों की दीवार, समस्या की दीवार को गिरते हुए देखेंगे यीशु के नाम में। ना भाला चलेगा, सिर्फ वो पीपनी बजा रहे थे, कह रहे सिर्फ वो तबला बजा रहे थे, गीत गा रहे थे, आराधना कर रहे थे। एक बहन थी और उसका भाई किसी तरीके कारण से जेल में फंस गया और उसी समय उसके घर के लोग भी बोलने लगे तेरे पास भी जॉब नहीं हो, कुछ नहीं है, क्या मिला तुझे। लेकिन उसने अपने घर में अपनी टीम को इकट्ठा किया, अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, वर्शिप टीम को, और उसी समय बजाया गाया और परमेश्वर की तारीफ किया। उन्होंने 7 दिन ऐसा किया और 7वें दिन क्या हुआ, उसका भाई आज़ाद हो गया और उसको उस 7 दिन के बाद उसने फार्म जो भरा हुआ था गवर्नमेंट जॉब उसका आ गया। परमेश्वर ने 1 मिनट में मतलब वो चमत्कार कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि आज चमत्कार होंगे। आज आपको ये 3 टैबलेट दे रहा हूँ, आपको 3 टैबलेट खानी है, आराम आता है। टैबलेट खाते हैं किसी को 30 मिनट के बाद आराम आता है। याद रखना, मेरी टैबलेट खा के जाओ, ये 3 सीक्रेट जो आपको दे रहा हूँ स्क्रीन पर, तो आपको 15 दिन में, 30 दिन में मैं कह रहा हूँ आराम भी मिलेगा और एक बड़ी गवाही भी मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास करना है। कह रहा है ये बुद्धि का आत्मा है। कह रहा है कि बहुत सारे लोग इस तरीके से आशीष पाते हैं। प्रेरितों के काम में 16 के 25-26 में हम पढ़ते, देखो वहां पर लिखा एक जगह पर कि पौलुस और सिलास को जब बंद कर दिया गया तो वो बंधन में थे कि वो किस लिए, कि सुसमाचार न सुनाए, वो परमेश्वर के कामों को ना करें। हो सकता है कोई पास्टर भी सुन रहा हो और उसके साथ भी ऐसा हो रहा हो, बार बार विरोध हो रहा हो इधर उधर भी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा आप कहीं पर भी हैं। लेकिन आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना परमेश्वर के करते हुए भजन गा रहे थे, देखा। लेकिन मैं आपको ये बात आपको बता रहा हूं कि वो भजन कौन से गा रहे थे। वो भजन परमेश्वर की तारीफ कर रहे थे। ये नहीं कह रहे थे परमेश्वर की मुझे बाहर निकाल, वो तारीफ कर रहे थे। और उसी समय लिखा इसके 26 में कि उसी समय भूकंप आया और बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। आज आपको तुरंत चंगाई चाहिए कि नहीं? मैं कह रहा हूं कुछ लोग प्रार्थना इस तरीके से करते हैं, कह रहा मांगते इस तरीके से हैं, इसलिए उनकी लाइफ में रुकावटें और लेट होते हैं, काम डिले होते हैं। मैंने क्या कहा था, डिले करने वाली आत्मा आपको अगर परेशान कर रही है, आज रात गुड न्यूज मिलेगी, क्योंकि वो डिले करने वाली आत्मा आपके कामों में से भाग जाएगी यीशु मसीह का नाम। तुरंत बंधन टूटेंगे आज यीशु मसीह का नाम। आपको सिर्फ कह रहा है कि आपको ये बात सीखनी जरूरी है कि मैंने को प्रार्थना में तारीफ करना है परमेश्वर की पहले, और परमेश्वर की तारीफ करना, जो उसकी तारीफ कर रहे होते हैं तो परमेश्वर आकर खुद मांगेगा। मैं कह रहा हूं कि जो अगर आज आप किसी का बच्चा बाप की रोज तारीफ करे या पड़ोस वालों की तारीफ करे तो कभी तो वो खुश होगा और वो को आकर बोलेगा बोल बेटे तेरे को कुछ चाहिए, तो परमेश्वर आपके पास आएगा। वो आपको कह रहा है दुख में देख नहीं सकता। जो उसकी तारीफ करते हैं, ज्यादातर मंत्री लोग उसको अपने साथ रखते हैं, जो चापलूस बोलते हैं उसको, चापलूस जैसे कह रहे हैं कि आपके घर में भी कोई जो नौकर होगा, कोई भी होगा, आपकी तारीफ करेगा तो आप उसको साथ रखोगे। बहुत सारे लोग ऐसा रखते हैं। तो परमेश्वर अपने लोगों को साथ रखता है, उन लोगों के साथ रहना चाहता है जो उसके कामों की बड़ाई करते हैं, जो उसकी तारीफ करते हैं। मतलब किस बात में भी, अगर आपने खाना खाया तो क्या धन्य है परमेश्वर, कह रहा जो तू मुझे खाना देता है, धन्य हो तू बाहर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। परमेश्वर को महिमा देते हैं तो परमेश्वर आशीष देता है। मैं कह रहा हूँ आज बहुत सारे लोगों के बंधन टूटने वाले हैं। एक लड़का आया और आके कहने लगा, कह रहा मेरी माँ ने मुझे भेजा है। और पास्टर जी, मैं आज से पुरानी बात बता रहा हूँ, जब मैं हरियाणा में सेवा करता था बड़े किस्से होते थे मेरे साथ, तो उस समय में वो बोलने लगी, कह रहा है जी कि मेरी माँ ने भेजा है कि मेरा जो भाई है अभी छोटा पैदा हुआ है तो वो बहुत रोता है, रात को सोता नहीं है। मैंने कहा अपनी माँ को फ़ोन लगा ले। मैंने जब नहीं लगा तो मैंने कहा बता क्या प्रॉब्लम क्या है। तो उसी समय बोल रहा, कह रहा है कि जी मैं रात को प्रार्थना करता हूँ, तो उसी समय बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, तो गीत भी गाते हैं। मैंने कहा कौन से गीत गाते हो? कह रहा कि लल्ला लल्ला लोरी दूध में कटोरी। मैं कहा चुप कर, तेरी माँ तभी तो रो रही। तो मैंने कहा उसको ऐसे आजकल बहुत सारे माँ मसीह लोग भी अपने बच्चों ऐसे लाते हैं, हाँ टिन टुनटने बजाएंगे, छुनचुने बजाएंगे, टिन 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 टिन, छोजा 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 मेरा चुन्नू, छोजा मेरा मुन्नू। ऐसे नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि जब आप परमेश्वर की तारीफ वाले गीत गाओगे तो क्या होगा, बच्चा रोएगा नहीं, बच्चा
आराम से सोएगा। ये बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट आती है कि प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं हमारे प्रेयर टावर पर कि हमारा बच्चा रो रहा है, हमारा बच्चा सोता नहीं रात को, या फिर बड़े भी सुन रहे हैं कि डिप्रेशन में है, नींद नहीं आती। अभी आपने सुना क्या कि शाऊल राजा और बड़ा है और वो सो नहीं रहा है। ये प्रभु ने मुझे बताया था आज से 7 साल पहले कि ये एक दुष्ट आत्मा होती हैं। मतलब कौन? जादूगर वाली, जो जादू करते हैं, जो मतलब कि ब्लैक मैजिक करते हैं, बाबे होते हैं जो वो करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो 15 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक या 100 किलोमीटर तक उनके पास रेंज होती है, मतलब वो जादू वाली, कि जो भी नए बच्चे पैदा होते हैं तो वो उसी समय नए बच्चे पैदा होने वाले जाओ और उसी समय वो दुष्ट आत्माओं उनको रुलाओ, तंग करो और उनको हमारे पास लेकर आओ। आप समझ गए कि नहीं कि हमारे पास लेकर आओ। तो ये चीज़ें होती हैं। उनके ज़्यादातर 15 किलोमीटर तक रेंज होगी या 50 किलोमीटर तक या 100 किलोमीटर तक। अब आप नोट कर लो, जब आपके जीवन में कोई दुख आया हो और आप प्रभु को नहीं जानते हो तो आप कहाँ गए होंगे? ऐसे बंदे के पास गए होंगे जहाँ 15 किलोमीटर जाना पड़ता है, 50 किलोमीटर जाना पड़ता है, आपको 100 किलोमीटर जाने में भी आराम आ गया होगा। मतलब कि वो चीज़ें आपको करनी पड़ी होंगी। तो वो ये परमेश्वर ने मुझे बताया था, इसलिए मैंने उसको कहा भी लल्ला लल्ला लोरी दूध में कटोरी करना बंद कर भाई, और तेरी माँ का रोना बंद हो जाएगा, तेरे बाप का रोना बंद, बच्चे का रोना बंद। मैं कहा सबका रोना बंद हो जाएगा। कह रहा कि क्योंकि शाऊल का कह रहा रोना जब बंद हुआ जब उसने कह रहा परमेश्वर के गीत को सुना। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसका मतलब जब उसकी तारीफ की गई, लेकिन शर्त ये है कह रहा प्रार्थना करने वाला आत्मिक है कि नहीं, प्रार्थना करने वाला आपके लिए वो तारीफ वाले गीत गा रहा है कि नहीं, आपके लिए परमेश्वर को महिमा दे रहा है कि नहीं अपनी आत्मा में। प्रार्थना जो भी करेगा चंगा तो परमेश्वर करेगा, लेकिन कह रहा बाद में कह रहा है कि परमेश्वर वो काम नहीं करेगा उसके साथ ज़्यादा, क्योंकि अगर वो परमेश्वर को महिमा नहीं देगा। तो आपको परमेश्वर को महिमा देना है अपने घर में भी, परिवार में भी, बोल में भी, वाणी में भी, अपने आवाज़ में भी, अपने चाल चलन में भी। इसलिए उसने कहा कि नीति वचन में जिसका चाल चलन परमेश्वर को भाएगा, कह रहा है कि वो उसका शत्रुओं से भी मेल करा देगा। तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में काम करना चाहता है। आपको यही चीज़ें सीखने की हैं कि ताकि आप हर संडे हर वीरवार में जब आपको सिखाता हूँ तो उसके बाद घर बैठे ही आप हीलिंग को महसूस करेंगे। आज बड़े से बड़ी दीवार गिर जाएगी यीशु मसीह का नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो लल्ला वाले गीत नहीं गाने, अब अपने हाथों को मिलाओ और कहो कि आज से परमेश्वर की तारीफ वाले गीत गाएंगे यीशु के नाम में। एक पढ़ते हैं हम मत्ती की किताब में 21 और 8 और 9 को देखें। मैथ्यू चैप्टर उसका 21 और उसका 8 और 9 में देखो क्या लिखा है यहाँ पर। हाँ पढ़ेंगे एक जगह पर, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हालेलुया। तब बहुत लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, हाँ, और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। देखो जब यीशु मसीह आया तो उसी समय वो क्या कर रहे थे? तो जब यीशु मसीह आया इजराइल के अंदर तो उन्होंने कह रहा कि वहां पर कपड़े बिछाए। इसका मतलब होता है दान दिया, भेंट दिया, दशमांश दिया, डालियां बिछाई, जो उनके पास था फैला दिया। और उसके बाद कहता है कि हुआ क्या? उसके बाद वो पता है क्या कर रहे थे? आकाश में ओसना, बादलों में ओसना, उसकी तारीफ कर रहे थे। और उसके बाद वो जिन लोगों ने ऐसा किया वो लोग रिच हो गए और परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में चमत्कार कर दिया। मैथ्यू चैप्टर 8 के इसमें क्लियर लिखा है। तो आपको इस समय आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में अद्भुत चमत्कार कर रहा है। मैं देख रहा था इसमें मैथ्यू में 21 के 8 और 9 में, तो इसी समय स्क्रीन पर हम देखेंगे फिर से। और इसी समय लेकिन यही बात बता रहा हूँ, कुछ लोग चर्च में बैठकर बीज बोते हैं, दान देते हैं, दशमांश देते हैं, लेकिन खाली आता जाते हैं। कारण क्या है? ये प्रभु ने मेरे को बताया था कि जब वर्शिप चल रही हो तो उस समय आपको बीज बोना चाहिए। अगर आपके पास बीज लेने वाला नहीं आ रहा तो उसी समय आपको वर्शिप के अंदर बीज निकाल कर अपनी मुट्ठी में रखना चाहिए और उसी समय आपको प्रेयर करनी चाहिए कि परमेश्वर कि मैं तेरी तारीफ करता हूँ कि ये सच में ये धन तूने मुझे दिया है पवित्र आत्मा। और उसी समय परमेश्वर तेरी तारीफ हो कि मैं आज बीज बोने वाला बनाऊँ और मैं इससे भी ज़्यादा बीज बोने वाला बनूंगा, तो मेरे बिजनेस को खोल। तो परमेश्वर आपके काम बड़े खोलेगा। ये कह रहा है कि इसलिए कह रहा है वो लोग इजरायली धनी होंगे उस दिन से। और आज देख लो इजराइल के ऊपर जितने भी अटैक होते हैं, कोई देश जब तक यीशु मसीह बादलों पर ना आ जाए तब, और उसी समय उसके विश्वासी घटने लगे। मतलब विश्वासियों को भी एक ही आदत पड़ गई, वो एक ही गाता था। कौन सा होता है गीत वो कि तू बढ़े मैं घटूं, क्या था? नहीं, तू बढ़े तू बढ़ता जा मैं घटता जाऊं, ऐसे कुछ ऐसे गीत था कोई। मतलब नेगेटिव गीत, नेगेटिव लाइन बार बार परमेश्वर से। उसी समय वो पास्टर प्रार्थना में रोने लगा, कहने लगा पता नहीं परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई तेरे साथ ऐसा? क्योंकि हम पढ़ेंगे भजन संहिता 96:1 में, देखो यहाँ पर क्या लिखा। परमेश्वर ने उसको भजन संहिता 96 का 1 दिया और उसमें उसको कहा 96 का 1, इंग्लिश में साम 96 का 1, उसमें क्या लिखा? यहोवा के लिए नया गीत गाओ, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, पृथ्वी के लोगों
है सारी पृथ्वी के, ओ उड़ीसा वाले, छत्तीसगढ़ वाले, पंजाब वाले जो सुन रहे हो, कह रहा कि जो बाहर वाले, इधर वाले, नेपाल वाले, पाकिस्तान वाले सुन रहे हो, कह रहा यहोवा के लिए नया गीत गाओ। कह रहा लगा हुआ एक ही गीत गाने पे, लगा हुआ एक ही गीत गाने पे। कह रहा इसका मतलब क्या है? और वो गीत परमेश्वर कह रहा ठीक है तूने एक दिन गा लिया कि मैं बढ़ूं और तू घटे, लेकिन कह रहा कि लेकिन तू तो रोज ही गा रहा परमेश्वर मैं बढ़ूं तू बढ़े और मैं घटूं। शैतान को अवसर मिल गया, उसने कहा कहता है चल इसको यार नीचे की डालते हैं। पास्टर भी बेचारा उसके गीत गाने के कारण कलीसिया में फंस गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? पास्टर लोग भी समझ रहे हैं, बिलीवर भी समझ रहे हैं। कहता है इसलिए आपको कह रहा है परमेश्वर कह रहा है नया गीत गाओ। कह रहा है सारे पृथ्वी के लोगों, ओ अंडमान निकोबार वाले, नागपुर वाले, महाराष्ट्र वाले, उड़ीसा वाले, यूपी वाले, बिहार वाले, पंजाब वाले, हरियाणा वाले तो हमेशा एक ही गीत गाते रहते हैं। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादातर आपको चालाक बनना है। आपको कोई तारीफ करे आपको तो उसी समय आप उसको पैसे उधार दे देते हैं। देखा आपने यूपी के लोग बहुत चालाक होते हैं, ज़्यादातर मतलब कि भाई जी कहाँ जा रहे हैं, भाई जी करके बात करते हैं। और इसी समय देखो आज तरक्की कर रहे हैं, आज पूरा दुनिया में यूपी के लोग ही तरक्की कर रहे हैं। देखो हमारे योगी साहब ही हमारे मंत्री साहब हैं, और इसी समय देखो और पूरे यूपी में यूपी से ही सरकार बनती है। देखो इंडिया में जो पीएम बनता है वो यूपी से बनता है, मतलब इतनी बड़ी स्टेट है वो। तो आज इसका मतलब क्या है? क्योंकि उनको तारीफ करनी आती है, और आने वाला समय में पीएम भी बन जाएंगे योगी साहब। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको देखो अभी हो क्या रहा है, कह रहा है कि पंजाब के लोग देखा आपने पाजी कितना मतलब कि एक दूसरे की जब हम तारीफ करते हैं संसारिक लोग, तो आज पंजाब के लोग देखो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर उनकी तरक्की नहीं है। और अभी सुनने में आ रहा है, और ये मैंने भविष्यवाणी भी किया था, एक लेडीज़ कह रहा यूएसए के अंदर राष्ट्रपति होगी या किसी देश में लेडीज़ का शासन आएगा। और अभी एक पंजाब की लेडीज़ है कोई, और वो पंजाबी है और वो हमारे इंडिया की है, और वो उसको राष्ट्रपति बनाने की सोच रहे हैं। तो आपको समझ में आया मतलब कि तारीफ करने वाला व्यक्ति जब संसार में एक मनुष्य की तारीफ करता है तो वो आगे लेकर आता है परमेश्वर उसको। तो जब आप परमेश्वर के लिए नया गीत गाएंगे, परमेश्वर के लिए कह स्तुति वाले गीत गाएंगे, प्रशंसा करेंगे उन गीतों में, और प्रशंसा वाले गीत गाएंगे, और कह रहा एक दो तो प्रशंसा वाला गा लो, और प्रार्थना करने से पहले प्रशंसा करेंगे परमेश्वर की। तो उसी समय उसके कामों की प्रशंसा करो, उसकी चर्चा करो उसकी, कि परमेश्वर सच में तूने मेरे जीवन में क्या उपकार किया, भलाई किया, आप ये कर रहे हो। लेकिन नहीं, पहले उसको ये बाइबल की बात बताओ कि परमेश्वर तूने जब मूसा के जीवन में बड़ा चमत्कार किया, तू आज भी जिंदा है, तू वो महान परमेश्वर है, तूने आदम और हवा को कपड़े दे दिए तन पे, तो मुझे नहीं देगा क्या? परमेश्वर तू कितना महान परमेश्वर है। तू सच में पवित्र आत्मा, उस समय तो कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई ताका नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन तूने उस समय कपड़े बना दिए। परमेश्वर तूने चप्पलें बना दी, तूने जूते बना दिए लोगों के लिए। परमेश्वर तू कितना बड़ा साइंटिस्ट है। परमेश्वर की तारीफ करो। इस आश्चर्य कर्म बाइबल में जो है उनको याद करके पढ़ के आप उसकी तारीफ करें। कहता जब आप करेंगे तो परमेश्वर आज रात आपके लिए एक नई गवाही आपके जीवन में जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं वो दीवार गिरेगी, वो कर्जे की दीवार गिरेगी जो मुझे देख रहे हैं इसी समय, वो समस्या की दीवार गिरने पाए आपसे यीशु मसीह के नाम में। ये नया गीत गाओ। कहता आज आपकी जिंदगी में तरक्की होगी, आप आशीष को देखेंगे, आप बढ़ते चले जाएंगे, ब्लेसिंग को आते देखेंगे। ये परमेश्वर की ओर से। आप समझ में आया होगा कि अब तक हमारी तरक्की क्यों रुकी हुई थी। देखा क्रूस पर दो थे, एक चोर और डाकू। एक परमेश्वर की तारीफ कर रहा था और एक उसको मतलब कि उसको बदनाम कर रहा था, उसकी मजाक उड़ा रहा था उसका। तो उसी समय वो वहीं रह गया और एक स्वर्ग चला गया। तो आपको विश्वास करना आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में तब काम करता है। कह रहा शाऊल के ऊपर आत्मा चला गया और दाऊद के ऊपर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि वो तारीफ करता था, परमेश्वर की स्तुति के गीत गाता था। पौलुस बंधन में से आजाद हो गया। कह रहा कि आप किसी भी बंधन में आजाद हो जाओगे, लेकिन आपको तारीफ करना है परमेश्वर की। कह रहा कि ऐसे गीत गाने, नए नए गीत गाओ। कह रहा कि आप अपने चर्च में नए गीत गाओ। अगर आपको नहीं आते आप खुद गुनगुनाओ, परमेश्वर की तारीफ करो। नहीं आता तो आपको सिर्फ, जो बूढ़े लोग हैं जिनको प्रार्थना करना नहीं आता, तो आपको सिर्फ ये बोलना है परमेश्वर तेरी स्तुति हो, या की स्तुति हो, तेरी करुणा सदा की है, तू कितना महान परमेश्वर है, तेरा धन्यवाद हो। यही बहुत है आपके लिए। मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर उसी में आप उसके बाद आपके लिए काम करना स्टार्ट करेगा। हालेलुया। तो लिखा करा है कि दूसरा इतिहास करा 20 के 21 और 22 में जब हम पढ़ते हैं 20 के 21 और 22 में दूसरे इतिहास में, तो इसी समय कुरनिकल्स में दूसरे इतिहास के पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा इसमें। लिखा यहाँ पर योशापात जो है डरा हुआ था, क्योंकि उसको करा मारने के लिए करा कि शत्रु आए हुए थे और उसी समय, लेकिन उसको
एक प्रॉफिट ने एक सीक्रेट दिया, जो मैं आज प्रॉफिट होने के नाते आपको सीक्रेट दिया। उसने क्या सीक्रेट दिया? कहता है कि कह रहा मेरे पास तो थोड़े से लोग हैं, उनके पास ज़्यादा लोग हैं। हो सकता है आपके पास थोड़ा बिजनेस हो, उनके पास ज़्यादा बिजनेस हो, आपकी छोटी दुकान हो, आपके पास थोड़े पैसे हो इलाज कराने के लिए, आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब आप उसकी स्तुति करेंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे, परमेश्वर की बढ़ियाई करेंगे, तो परमेश्वर काम करेगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा था कि उसने सीक्रेट दिया, तब उसने प्रजा के साथ संमति करके, बात करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए। देखो इसका मतलब स्तुति करते हुए जा रहे थे वो, और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी स्तुति करें। वो क्या कहते जा रहे थे? उसकी स्तुति करें। उनको गीत नहीं गाना आ रहा है, कईयों को दो को आ रहा है, दो वर्शिप लीडर हैं, लेकिन पीछे जो थे उनको नहीं आ रहा है। उसे वो क्या कह रहा है? वो ये कहते हुए कि उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। तो आप कह सकते हैं परमेश्वर तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, तेरी तारीफ हो परमेश्वर, और यहोवा का धन्यवाद करो। धन्यवाद करना, उसकी करुणा सदा की है। क्या लिखा? करुणा सदा की है। तो आगे क्या हुआ? इसका रिजल्ट क्या आया? हाँ, इसी को देखें 22 में। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने, उसी समय, उसी घड़ी, कह रहा उसी समय, ये राइट टाइम है आपका। कह रहा आपका अगर डिसीजन है, फैसला है, आप पास्टर हैं, आप बिलीवर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप कुछ भी हैं, आप हार रहे हैं, आप डर रहे हैं, आप कमजोर पड़ रहे हैं, आप कुछ भी हो रहा है, आप घट रहे हैं या कुछ नहीं हो रहा आपकी लाइफ में, डिले हो रहे हैं आपके काम, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उसी समय काम बनाऊंगा, इसी समय वीजा आएगा, इसी समय जॉब के लिए रास्ते खुलेंगे, इसी समय कह रहा है कि बंधन टूटेंगे, माँ बनोगी, इसी समय दुष्ट आत्मा भागेगी, डिप्रेशन जाएगा, मीठी नींद सोएगा, बच्चा भी सोएगा, आप भी सोएंगे। परमेश्वर की तारीफ करने वाले गीत गाएं, गुनगुनाएं, और करें प्रार्थना से पहले उसकी तारीफ करें, उसके आश्चर्य कर्मों की तारीफ करें, कि बताएं परमेश्वर कौन है। अपने बच्चों को बताते हैं, आप पता है तेरा बाप कौन है, चुप हो जा, पढ़ ले चुपचाप, नहीं तो तेरा बाप कसाई है, मारेगा वो आके। आप बताते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन आपको बताना है परमेश्वर की तारीफ करना है। कह रहे अमोनियों, मुआवियों और सैयर की पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, जो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया और वो मार दिया। मतलब किसने? परमेश्वर ने। आज उन समस्याओं को, आज उन कीटाणुओं को, आज उन बीमारियों को इसी समय खत्म करेगा। आपके शरीर में डॉक्टर बताता है एक सेल ऐसा होता है, कह रहा जो कह रहा कि मतलब कि आपसे बीमारियों से लड़ते हैं, एक सेल होते हैं आपके अंदर। याद रखना, आपके अंदर अगर स्तुति करने वाले, गीत गाने वाले हैं, तो आपके अंदर वो सेल डबल हो जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आपको समझ में आया? कह रहा परमेश्वर काम करेगा। तो विश्वास की बात, तीसरा सीक्रेट है ये। कह रहा है कि विश्वास पुराने नियम में 220 बार, मैं कह रहा हूँ कि कई बार ज़्यादातर मेरा मानना है कि 220 बार विश्वास का शब्द आया। तो कह रहा है क्यों आया बाइबल के अंदर? क्योंकि वो परमेश्वर विश्वास से काम करने वाला परमेश्वर है। आप ये कॉन्टैक्ट देख रहे हैं पास्टर के लिए स्पेशल। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि अगर आप मिलना चाहते हैं या चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, इस कॉन्टैक्ट पर आप मैसेज करें। परमेश्वर का आत्मा ब्रांच खुलवाना चाहते हैं, मैसेज करें। ये परमेश्वर है, उन लोगों की ज़िंदगियों में काम करेगा। आज आपके ऊपर चाहे कुछ भी हो, कुछ कर जाओ, बीमारी हो, समस्या हो, लेकिन आज आपने सीख लिया कि मैंने ये 3 सीक्रेट फिर से दिखा कि मैं इस समय परमेश्वर आज से वर्शिप करना स्टार्ट करूंगा, नए नए गीत गाना स्टार्ट करूंगा, तेरी महिमा करूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि यहोवा की स्तुति करूंगा, आराधना करूंगा, मंड के आराधना करूंगा, मंड के प्रार्थना करूंगा, मंड के तार गीत गाऊंगा, बजाऊंगा। परमेश्वर कह रहा है विश्वास रखूंगा। हे फेथ इन, आपको फेथ अपने बाहर निकालना है कि परमेश्वर ने मेरी सुन ली है। आज आपने जो सुना होगा, जो आपने सीखा होगा, आज आपने सीख लिया कि ये वचन आज आपके लिए था। आज परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगियों में जो रुके हुए काम थे, डिले हुए काम थे, आज से खोल दिए हैं। बस आपको ये विश्वास कर लेना है कि सच में आज ये मैसेज मेरे लिए था। अपने पड़ोसी को बोलो ये मैसेज मेरे लिए था, मुझे आशीष मिलेगी। और इसी समय आप मुसीबत में, देखो क्या था, यहोशापात मुसीबत में था, लेकिन उसी समय परमेश्वर खुदा उसकी मदद करने के लिए आ गया, रब उसकी मदद करने के लिए आ गया, भगवान उसकी मदद करने के लिए आ गए। तो आज आपको मुसीबत में होंगे, आप किसी भी बात में होंगे, लेकिन 3 बातें अगर आपके अंदर हैं तो इसी समय मदद करने के लिए परमेश्वर इसी समय आएगा आपकी, आज यीशु मसीह का नाम में। एक एंजल आपकी अगुवाई करने के लिए आएगा और इसी समय 7 दिन के अंदर आपको तरक्की देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रमोशन करके जाएगा। जो समय मेरे हाथों की तरफ देख रहे हैं इसी समय, और इसी समय आंखें बंद करके परमेश्वर से मांग रहे हैं, डरो नहीं। आज आत्मा, आपको डराने वाला आत्मा आज आपकी जिंदगियों से बाहर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज इसी समय कहो कि मेरे साथ कहो कि और सीखो इस बात को
कि परमेश्वर मैं तेरी तारीफ करता हूं कि तूने कितना सुंदर आकाश बनाया, पृथ्वी बनाया, जीव जंतु बनाया परमेश्वर, क्या पहाड़, क्या झील झरने बनाए और क्या मनुष्य जीवन बनाया परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता यीशु मसीह तेरी तारीफ करते हैं कि तूने हमारे लिए क्रूस पर जान दिया, तूने हमारे लिए कोड़े खाए पवित्र आत्मा जी। और इसी समय मेरे प्रभु हम तेरी तारीफ करते हैं कि तूने सच में परमेश्वर जब समस्या में था मूसा तो उस समय तूने आश्चर्य कर्म किया और रास्ता निकाल दिया, लाल समुद्र के दो भाग कर दिए परमेश्वर। तू मेरे लिए भी आज रास्ता निकालेगा परमेश्वर, तू मेरे लोगों के लिए भी रास्ता निकालेगा परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा इसी घड़ी परमेश्वर तेरा आत्मा आएगा, हमारी सहायता के लिए आएगा, इनकी सहायता के लिए आए परमेश्वर। जो इस समय मुझे देख रहे हैं पवित्र आत्मा, जो इस समय यूपी से देख रहे हैं, बिहार से देख रहे हैं, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, इस समय केरला से, आसाम से और अगरतला से देख रहे हैं, त्रिपुरा से देख रहे हैं, इसी समय कर्नाटका से देख रहे हैं पवित्र आत्मा, इस समय परमेश्वर बेंगलोर से, हैदराबाद से देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी। मेरे पिता राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, जम्मू से परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा कहीं से भी देख रहे हैं परमेश्वर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, फ्रांस से, ग्रीस से, कनाडा से, इसी समय यूएस से, दुबई से, मॉरिशस से पवित्र आत्मा, मलेशिया, सिंगापुर से, इसी समय तेरा आत्मा इनकी सहायता के लिए आए इसी समय यीशु के नाम में। तेरा आत्मा इनके ऊपर आकर इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग को रिलीज करे, डिप्रेशन को भगाए आज यीशु के नाम में। आत्मा जब आता है एक व्यक्ति तरक्की करता है परमेश्वर। तेरा आत्मा जब शाऊल के ऊपर से उठ गया तो उसी समय दुष्ट आत्मा बेचैन करने लगा परमेश्वर। आज तेरा आत्मा पवित्र आत्मा जी और दाऊद के ऊपर क्यों आया? क्योंकि दाऊद तेरी स्तुति कर रहा था, तेरी तारीफ कर रहा था। और परमेश्वर आज हम सब मिलकर तेरी स्तुति और तेरी तारीफ करते हैं क्योंकि तू महान परमेश्वर है, तू स्तुति और तारीफ के योग्य है परमेश्वर। और इसी समय तेरा आत्मा आज मेरे लोगों के ऊपर मंडलाए परमेश्वर, लाइव देखने वालों के ऊपर मंडलाए परमेश्वर, और इसी समय मेरे ऊपर मंडलाए पवित्र आत्मा जी। और इसी समय तूने दाऊद को इस्तेमाल किया, बहुत सारे लोगों के ऊपर से वो बेचैन करने वाला आत्मा, बेचैन करने वाला आत्मा चला गया, मेरे ऊपर मंडलाए आत्मा आज। और इसी समय मैं जिसके लिए प्रार्थना करूं उसके ऊपर से कर्जे वाला, बेचैन करने वाला, ओ बीमारी वाला, बेचैन करने वाला, और इसी समय वो आत्मा इनके ऊपर से डराने वाला, जय यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी समय फ्री हो जाओ यीशु मसीह का नाम में। और इसी समय गुड न्यूज मिले आज से यीशु के नाम में, आमीन। सुना आपने अभी कि आपके ऊपर से वो चला गया। याद रखना कि क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है और जब मैं बोलता हूं तो आपके ऊपर से वो शराब हट गए यीशु मसीह के नाम में, वो बंधन टूट गए हैं। आप जो मांगा है आपने मिल गया है, विश्वास करना है। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में एक नया काम करेगा आज रात के बाद, और आप जो नहीं कर पा रहे अब वो करेंगे। मैं इसी समय देख रहा हूं कुछ लोगों को, मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं इसी समय आत्मा में होकर जब मैं परमेश्वर से कह रहा हूं कि परमेश्वर तेरी स्तुति हो, तेरी तारीफ हो परमेश्वर, तुम महान परमेश्वर है। और जब मैं गीत गाऊंगा तो मैं उसमें भी कहूंगा कि तारीफ हो ए यीशु, तेरी तारीफ हो, क्योंकि तू तारीफ के योग्य है परमेश्वर। और इसी समय देख रहा हूँ एक पास्टर है और वो ऐसा लग रहा है उसको कि मैंने अभिषेक को खो दिया है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि नहीं, एक स्पीड ब्रेकर था सिर्फ आपके लिए। एक स्पीड ब्रेकर आता है, जब आपने देखा ब्रेकर आता है गाड़ी का तो उसी समय एक स्पीड ब्रेकर आपको आकर रोक देता है, गाड़ी की स्पीड कम कर देता है। तो आप सोचते हैं कि शायद मैं हार गया हूँ, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे ऊपर कर्जा हो गया है, मेरे ऊपर ये हो गया है, प्रभु ने शायद मुझे छोड़ दिया है। लेकिन नहीं, गाड़ी स्पीड ब्रेकर पर आपकी हो सकता है, आपकी गाड़ी पहले स्पीड पकड़ रही हो, आपके पहले दुकान में बड़े ग्राहक आ रहे हो, बड़े भाई साहब के पास फाइनेंस जुड़ रहा हो, बच्चे भी ठीक चल रहे हो, अचानक से बीमार पड़ गए हो, अचानक से प्रॉब्लम आ गई, उसका मतलब स्पीड ब्रेकर आ गया। भजन संहिता 119 के 59 में लिखा, कह रहा वहाँ पर इंग्लिश में सैम 119 उसका 59 में लिखा, कह रहा कि उस समय मूसा भूल गया था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में राजा परमेश्वर ने उसको बनाया। किस लिए बनाया? क्योंकि मैं तेरे को इसलिए भेज रहा हूँ, इजरायलियों को तू वहाँ से छुड़ाएगा, फिरौन की नगरी से, कह रहा कि मिस्र की नगरी से छुड़ाएगा, तो इसलिए। लेकिन वो भूल गया और उसने उसकी जीवन में एक स्पीड ब्रेकर आ गया। और उसी समय उसने जब स्पीड ब्रेकर आया तो उसी समय उसने स्पीड ब्रेकर किस बात का आया? उसने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए ईंट मार दिया और हत्या कर दिया एक आदमी की। तो इसी समय आपको देखना है, कह रहा है हो सकता है कि आपने किसी का मर्डर कर दिया हो, आपने कोई चोरी कर ली हो, किसी ने कुछ भी, कोई शैतान ने आपके हाथ से कुछ भी करा दिया हो, कुछ भी गलती करा दी हो, लेकिन याद रखना परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, आपको छोड़ा नहीं है। सिर्फ आपके जीवन में एक स्पीड ब्रेकर आया। एक स्पीड ब्रेकर ऐसे होता है, गाड़ी लेकिन उसके बाद उसके ऊपर से फिर गाड़ी दौड़ने लगती है। तो विश्वास करना, आपकी गाड़ी फिर दौड़ेगी आज। ये स्पीड ब्रेकर है पश्चाताप का। जब आप यहाँ पर लिखा मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों को मान लिया। मतलब इससे पहले ध्यान ही नहीं दे रहा था अपनी चाल चलन पर। कौन? मूसा। आज उसको ध्यान आ गया।
तो मतलब कि जब आपके जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ चाल चरण पर ध्यान देना है और कहना है परमेश्वर कोई ऐसी गलती हुई है तो माफ़ कर, और आज से मैं परमेश्वर जो आज तक मैं अपनी तारीफ करता रहा, अपनी बड़ाई करता रहा, तेरी बड़ाई करता हूँ। कार दी परमेश्वर तूने दी है, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। घर दिया है तूने दिया परमेश्वर, बच्चे दिए तूने दिए परमेश्वर, तूने किया है। ये आप अकेले में बोलते हैं तब नहीं सुनता परमेश्वर, जब सुनता है जब आपके सामने कोई आता है। समझ रहे हैं कि नहीं? जब आपके सामने लोग आते हैं, जब आप उस समय में अपनी बड़ाई कर रहे होते हैं, वो सुना जाता है। तब इस चीज़ का ध्यान रखें। बेशक आप अकेले में ना कर रहे हो, लेकिन अगर आपके सामने कोई आ रहा हो और वो आपकी तारीफ कर रहा हो, आपको चढ़ा रहा हो, तो बाइबल में लिखा अपनी प्रशंसा खुद से ना करना। तो उसी समय उसको उसी समय स्टॉप करना, उसको कहना भाई मेरे परमेश्वर ने दिया, ये मैंने नहीं किया, परमेश्वर है। उसको भी अच्छा लगेगा और आप सुसमाचार सुनाएंगे और परमेश्वर आपकी गाड़ी को जो स्पीड लग गया, ब्रेक लग गया, फिर से दौड़ाएगा यीशु मसीह का नाम। आज से आप देखेंगे आपकी गाड़ी, बैंक की गाड़ी, जॉब की गाड़ी, कह कि आज से कह के 100 की स्पीड पे दौड़ेगी यीशु मसीह का नाम में। आपका बैंक बैलेंस 100 की स्पीड पे दौड़ेगा, आपकी हर चीज फाइनेंस खुलेगी, जॉब मिलेगी, आशीषें खुलेंगी। मैं ऐसे कुछ नामों को देख रहा हूँ इसी समय। आप अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि पवित्र आत्मा तो मुझे ब्लेस कर, आज से परमेश्वर मेरी गाड़ी फिर से दौड़े, मैं तरक्की करूं यीशु मसीह का नाम में। मैंने जान लिया आज तरक्की वाला आत्मा किसके ऊपर आएगा, जो सच में अपनी नहीं करे कि परमेश्वर की प्रशंसा करेगा। पवित्र आत्मा जी आज परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में काम कर जो लोग इस समय पवित्र आत्मा तुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं परमेश्वर। और इसी समय मैं देख रहा हूं ऐसे आत्मा में जिनके नाम ऐसे RNGP, K से D से और S से और B से हैं। परमेश्वर इस हफ्ते के बाद से एक बहुत बड़ी तरक्की आपको देने के लिए जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ, ब्लेस रिसीव करो इस बात को यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय देख रहा हूँ कि अनामिका, मैं ऐसे कुछ नामों को देखता हूँ, अबालबा शबालबा बलबा शबालबा। हाँ, परमेश्वर का आत्मा कुछ बंधनों को तोड़ रहा है, जो काम डिले थे अब बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि इसी समय राजवंत ऐसे कोई नाम है, होली स्पिरिट मुझे दिखा रहा है, मैं किसी के कमेंट्स नहीं पढ़ रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। और राजवंत, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप तरक्की करेंगे एक हफ्ते के बाद। इसी समय मेरा प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। रंजन, मैं ऐसे देख रहा हूँ, रंजना, रंजन ऐसे आपके नाम है। और इसी समय मैं ऐसे देख रहा हूँ कि विलियम, जो काम रुके हुए थे, डिले हो गए थे, परमेश्वर डेविड आप मुझे देख रहे हैं। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जो काम रुके हुए थे, कह रहा है कि अभी ये मंथ, नवंबर मंथ आपके लिए गुड मंथ होगा। नवंबर मंथ परमेश्वर का मंथ होता है। और इसी समय ये परमेश्वर इस मंथ में पवित्र आत्मा आपके लिए रास्ते खोल रहे हैं यीशु मसीह का नाम में। मैं से देख रहा हूँ कि यश तेरा बिजनेस बढ़ने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूँ संगीता, मैं इसी समय देख रहा हूँ कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, आप प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर बैक पेन से मुझे किसी दर्द से छुड़ा। मैं कह रहा हूँ इसी समय परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं देख रहा हूँ पिंटू, जीतू, मैं ऐसे देख रहा हूँ जित्ती, मैं आपके, और इसी समय जो फाइनेंस के काम रुके में रीटा, परमेश्वर आपके कामों को खोल रहे यीशु मसीह नासरी के नाम। इसी समय परमेश्वर ब्लेस कर यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ किसी को सुनता नहीं है कान से, और इसी समय जिसका नाम ऐसे B से P से RNG से है, आपके कानों में ब्लेसिंग आ रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम। कानों में मुआयद हो रही है किसी के, और इसी समय वो शराब टूट रहा है यीशु मसीह का नाम में। आप आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय कान में प्रॉब्लम है, आप इसी समय हीलिंग को देख रहे हैं यीशु मसीह का नाम में। देख रहा हूँ कि जनिश, ऐसे कुछ नाम है, जनिश, और इसी समय बेटा होगा, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह नासरी का नाम में। और इसी समय देख रहा हूँ मर्सिला, सिंगिंग का शौक है आपको, मर्सिला, मैं ऐसे देख रहा हूँ आत्मा में, और परमेश्वर आपको सिंगिंग के शौक के साथ ब्लेस करेगा। आप मतलब कुछ बनना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, इसी समय ब्लेसिंग दे रहा है। मैं देख रहा हूँ थापर फैमिली, ऐसे रंधावा फैमिली, और ऐसे देख रहा हूँ कि मैं कुमार फैमिलियाँ, इसी समय परमेश्वर आपको किसी वायरस से आज़ाद कर रहा है। और इसी समय कोई ऐसे देख रहा हूँ कोई ज्योति, देख रहा हूँ कि आप किसी चीज़ में, किसी पाप में गिर गए, कुछ प्रॉब्लम या कुछ शक कर रहा है, शैतान आपको डरा रहा है। प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि डोंट वेरी, परमेश्वर ने तुझे माफ़ कर दिया, बार बार माफ़ी मत मांग। मुझे नहीं पता आप कौन है, लेकिन प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कुछ लोगों से बात कर रहा है, और बहुत सारे लोगों से, कि वो बार बार अपनी गिल्टी को फील कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया, और अब तेरी गाड़ी फिर स्पीड पकड़ेगी। ये हफ्ते के बाद आप एक बड़ी गुड न्यूज़ को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय परमेश्वर तू छू ले और आज़ाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई बच्चा गूंगा है, और इसी समय वो बोलने लगे यीशु मसीह के नाम में। अपने सिर पर हाथ रख लो जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, इसी समय पवित्र आत्मा आपको आज़ाद कर रहा है। और अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल, इसी में पकड़ा अनॉइंटिंग वाटर ऑयल मेरे को जरा, और इसी समय गुड न्यूज़ मिल रही है। मैं से देख रहा हूँ कि इस समय जिसके पास ऑयल है और वाटर है,
अपने हाथों में पकड़ो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस समय ऑयल वाटर लेकर बैठे हैं, पवित्र आत्मा जी एक बड़ी गुड न्यूज़ आने पाए यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय जब ये इसको पिए परमेश्वर आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको देखो एक नमक मिलाना है इसमें, और अभी इसी समय मेरे साथ पीना है। नमक ले आओ अपने घर से और इसमें नमक मिला हुआ है, मैंने प्रेयर किया है, और नमक मिलाओ और अभी मेरे साथ पियो। और अभी मैं प्रार्थना करूंगा भविष्यवाणी के बाद, और अभी देखना आपको गुड न्यूज़ पर गुड न्यूज़, आपके लिए रास्ते पर रास्ते खुलते चले जाएंगे यीशु मसीह का नाम है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर आज़ाद कर, जिनको HIV की प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, इसी समय शुगर है, थायराइड है, गठिया है, कोई काला पीली है, कोई कैंसर है, कोमा है, और इसी समय कोरोना, कोई वायरस है, कोई भी पवित्र आत्मा, कोई भी बच्चा नहीं है परमेश्वर, बांझपन है, रसोलियाँ हैं, गिल्टी हैं, मुंह में छाले हैं, इसी समय गुप्त प्रॉब्लम है, कोई छाले हैं परमेश्वर इसी समय, और इसी समय कोई HSV कोई भी प्रॉब्लम है पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर आज़ाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुड न्यूज़ मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, इसी समय आज़ाद हो जाएं, फ्री हो जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ SRMPN नाम वाले बच्चे की ब्लेसिंग को रिसीव कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ KRMNSGH गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनको छू और आशीष दे। मैंने ऐसे देखा भी AND और C और M और P नाम वाले, F नाम वाले, YG लिख लो आप डायरी पर। परमेश्वर आपको एक नए घर के साथ ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय छू पवित्र आत्मा आज़ाद कर यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूँ ZGTBS ऐसे I और C नाम वाले, मैं देख रहा हूँ कि नई कार के साथ, P नाम वाले भी नई कार के साथ ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप आशीष को खुलता हुआ देख रहे हैं। और इसी समय पवित्र आत्मा जी जिन लोगों ने इस समय नमक वाला पानी पिया, मैं इसी समय उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। इस समय जो पवित्र आत्मा जी मुझे नेपाल से, पाकिस्तान से, इस समय ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, और इसी समय इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, यूरोप से, पवित्र आत्मा ग्रीस से, और इसी समय साइप्रस से, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर हांगकांग से, सिंगापुर, मलेशिया से देख रहा है। इसी समय पैरालाइज के श्राप बाहर जाए। कोई भी इसी समय उल्टी लगती है पवित्र आत्मा, कोई भी बवासीर है इसी समय, कोई भी सिर में दर्द है, सर्वाइकल है, बैक पेन है और थायराइड है, इसी समय बाहर इसी समय वो दुष्ट आत्मा जो तंग करता है आपको, इसी समय वो खाया पिलाया बाहर निकले यीशु मसीह का नाम में। आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी का नाम में। परमेश्वर फ्री कर यीशु मसीह के नाम। आमीन। मैं ऐसे देख रहा हूँ कुछ नामों को, मंजीत, कोई ब्लेसिंग मिल रही है आपको, गुड न्यूज़ आ रहा है, कोई फॉरेन की गुड न्यूज़ आ रहा है, कोई मंजीत है, बेटा आ रहा है, परमेश्वर का आत्मा ब्लेसिंग को रिलीज़ कर रहा है। कोई स्किन एलर्जी है किसी को, कोई मुझे इजराइल से देख रहा है, कोई इसी समय मॉरिशस से देख रहा है, और इसी समय आपके ऊपर से सिर पे हाथ रखो, और इसी समय परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ वो स्किन एलर्जी के श्राप इनके बच्चों से, इनके ऊपर से इसी समय आपके पैरों पर मैं देख रहा हूँ, कोई मुझे महाराष्ट्र से देख रहा हूँ, उसके पैरों पर कोई काले काले से ऐसे दाग हो गए। जैसे देख रहा हूँ कि पंजाब से मुझे देख रहा है, और कोई मुझे फॉरेन से, कनाडा से मुझे देख रहा है, USA से देख रहा है, उसके काले काले से कुछ दाग हो गए। कोई पाकिस्तान से, नेपाल से देख रहा है, इस समय चर्बी ठीक हो रही है। गुड न्यूज़, डोंट वरी, यू आर हील्ड, इन्फेक्शन खत्म, और इसी समय फ्री हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी आज़ाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, और एक बड़ी खुशखबरी दे यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देखता हूँ कि आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ आ रहा है, और आप गुड न्यूज़ को देखेंगे इसी समय। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर, जो लोग इस समय परमेश्वर ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, हमारी मिनिस्ट्री में बीज, अपने भेंट, अपने दशवांश दे रहे हैं, परमेश्वर ने गुड न्यूज़ दे। फिर से कह रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कुछ लोगों के लिए कि अभी प्रेयर करूँगा, एक लास्ट प्रेयर आपके लिए, और कि अभी हमने पास्टर मीटिंग किया था, आप उसकी फ़ोटो में स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो लोग बाद में जुड़े उन्हें बता रहा हूँ, जो भी हमारी ब्रांचों के साथ जुड़ना चाहते हैं, ये पास्टर का नंबर है, आप इसको ले सकते हैं। बुधवार को मैं आपको मैसेज, आपका रिप्लाई करेंगे। और आप देख रहे हैं कि जगह जगह से हमने पास्टर कॉन्फ्रेंस किया, कर्नाटका, अहमदाबाद क्या, गुजरात क्या, गोवा क्या, दिल्ली क्या, हरियाणा, पंजाब, UP, सब से जगह से लोग आए, और जिसमें लोगों ने आशीष पाई, पास्टर ने आशीष पाई, परमेश्वर ने उनको ब्लेसिंग दिया, और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर अभी गवाहियाँ उनके जीवन में आएंगी, बहुत सारी ब्लेसिंग आएगी। तो ये हमने लॉन्च किया, एक नंबर दिखा स्क्रीन पर, पास्टर कॉन्टैक्ट नंबर है। जो भी करना चाहता है, ब्रांच खुलवाना चाहता है, कहीं पर भी आप जुड़ना चाहते हैं, आप कहीं पर भी हैं, आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। दूसरा, धारीवाल में क्रूसेड हो रहा है, लास्ट में हम आपको ऐड दिखाएंगे, और जो उसके लिए बीज बोएगा स्पेशल, उसके लिए मैं 3 दिन स्पेशल फास्टिंग प्रेयर करूंगा, उनके बच्चों को परमेश्वर ब्लेसिंग दे, क्योंकि जब बड़ी मीटिंग होती है, खर्चा होता है, तो परमेश्वर आशीष दे। जो लोग हेल्प करते हैं, जो भी इसी समय स्पॉन्सर बनना चाहते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। और तीसरा, जो लोग
अब इस समय चाहते हैं कि अपॉइंटमेंट लेना, क्रूसेड लेना, तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर आप इस पर देख सकते हैं। जो टाइथ देते हैं अपना, तो वो उनको अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट होती है टाइथ वालों के लिए, जो लगातार टाइथ देते हैं, उनके नाम नंबर वो अपना रिसिप्ट भेजें टाइथ का बाहर से, उनके लिए स्पेशल प्रेयर होगी। जो आप प्रेयर रिक्वेस्ट करते हैं, हम उसको स्पेशल आपके लिए प्रेयर किया करेंगे, प्रेयर वॉरियर आपको बताया करेंगे। इस पर हमें मैसेज आ जाया करेगा आपने टाइथ दे दिया है, तो आपके लिए स्पेशल प्रेयर होगा। या फिर आप जब चर्च में आते हैं तो अपने टाइथ अपने लिफाफे पर लिख कर जाएँ, अपना नाम नंबर लिख कर जाएँ, बिना लिखे नाम नंबर मत दें। तो इससे आपके लिए स्पेशल प्रार्थना होगी और आपका फाइनेंस बढ़ेगा और आप ब्लेसिंग को देखेंगे। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि इस समय बहुत सारे लोग ऐसे आत्मा में चाह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे एक नया अभिषेक दे, और इसी समय जो अभिषेक तरक्की लेकर आए, इसी समय अपने हाथों को उठाऊं। पवित्र आत्मा जी, समय परमेश्वर, जो कोई पास्टर है, कोई बिलीवर है, कोई इवांजलिस्ट है और कोई बिजनेसमैन है, परमेश्वर आज से वो अभिषेक इनके हाथों को छुए और ये तरक्की करने पाए यीशु मसीह के नाम में। कोई बहन है, तरक्की करने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय ऐसे देखता हूँ, कोई बहन है, कोई प्रार्थना कर रही है अपने हस्बैंड के लिए, मिट्ठू मिट्ठू। मैं ऐसे देखता हूँ कोई ड्रिंक करता है और इसी समय वो ड्रिंक, जो शराब पीते हैं, नहीं छूट रही। अपने हाथों को उठाओ, इसी समय आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह का नाम में। मैं इसी समय देखता हूँ कि नेमा, बच्चा नहीं है तेरे पास, गुड न्यूज़ मिलने के लिए जा रही है। कल्पना, घर बनने के लिए जा रहा है। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि ऐसी आत्मा में आपके जीवन में ब्लेसिंग आएगी। और नेहा, मैं कह रहा हूँ बेटा हो रहा है, परमेश्वर गुड न्यूज़ दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ कि कोई एम नाम वाले, NRSGH नाम वाले कार और घर के साथ ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, जो लोग इस समय परमेश्वर जुड़े हुए हैं, मैं इसी समय उनके लिए ब्लेसिंग को खोलता हूँ। आशा, वर्षा, मैं से देख रहा हूँ वंदना, फिर देख रहा हूँ विशाली, मैं से देख रहा हूँ VA और GSNP नाम वाले, दिसंबर से पहले, खासकर यूपी वाले मैं देख रहा हूँ, खासकर मुंबई इधर साइडों में देख रहा हूँ, कुछ अलग अलग जगह से देख रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब की आशीषें आ रही हैं आपके ऊपर। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ऐसे कुछ लोगों के ऊपर अभी एकदम अनुग्रह होगा, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब की आशीष आएंगी। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। जो लोगों ने आज प्रार्थना करना सीख लिया, उनके लिए गुड न्यूज़ है और परमेश्वर उनको आशीष दे आज से। लेकिन सारी बातों में परमेश्वर को महिमा मिले। जब आप ऐसा बोलते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करता है। इसी समय आइए हम एक छोटा सा कोर्स गाएं, मेरे साथ कहें मिलकर, शाबाश, एक लाइन गाएं। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। फिर से कहो, अपनी सामर्थ्य से भर दे। जो इस समय फौरन से देख रहे हैं परमेश्वर, तो उनको हाँ गाती रहना, कर दे आप पवित्र आत्मा, हालेलुया पवित्र आत्मा। परमेश्वर तेरा आत्मा मंडलाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय जब मैं गा रहा हूँ तो मैं इसी समय देख रहा हूँ, इसी समय कोई दुबई से मुझे देख रहा है, किसी का फाइनेंस में कुछ रुकावट है, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके फाइनेंस को बढ़ा रहा है। जिनके नाम ऐसे मैं देख रहा हूँ कि G से, NRS, P, B से, D से, J से, K से, L से और N से, P से हैं, परसिला, ऐसे बोल रहा हूँ कुछ। आपके बिजनेस, आपके फाइनेंस,